हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे साइंस चैप्टर 15 क्लास 10th। चैप्टर का नेम है आवर एनवायरनमेंट और इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है व्हाट इज़ इकोसिस्टम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम के बारे में। तो ये 15.1 यहाँ से चालू है अबाउट इकोसिस्टम। तो ये जो मार्क है ग्रीन, यहाँ तक डेफिनेशन है इकोसिस्टम की, जिसे हम समझेंगे। ऑल ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ह्यूमन बींग्स एज वेल एज फिजिकल सराउंडिंग इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड मेंटेन अ बैलेंस इन नेचर इज कॉल्ड द इकोसिस्टम। इसका मीन्स है वो सारे ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट्स, एनिमल या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बींग्स के साथ साथ ये जो सारे होते हैं फिज़िकल सराउंडिंग के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं और नेचर में बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं, उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। एंड देन इसका एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, यू कैन सी। ये फॉर एग्ज़ाम्पल if you visit garden you will find different plants such as grasses, trees, flower bearing plant like rose, jasmine, sunflower, and animal like frog, insects and birds. All these living organisms interact with each other and their growth, reproduction and other activities are affected by a biotic component of ecosystem। तो यहाँ पे एक जो हमारा गार्डन होता है वो भी एक इकोसिस्टम का ही फॉर्म है, क्योंकि आपने देखा होगा कि गार्डन में कितने सारे प्लांट्स होते हैं, ग्रासेस होती हैं, ट्रीज़ होते हैं, फ्लावर और बहुत सारे प्लांट्स जैसे फ्लावर प्लांट जैसे रोज़, जैस्मीन, सनफ्लावर, और एनिमल होते हैं लाइक फ्रॉग, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स। वो सब एक साथ होते हैं और एक दूसरे की ग्रोथ के साथ एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, और रिप्रोडक्शन एंड अदर एक्टिविटीज़ भी वही होती है। और जो अबायोटिक कंपोनेंट है, अबायोटिक कंपोनेंट मीन्स कि हवा, पानी, मिट्टी, ये सारी चीज़ों को मेंटेन करके एक इकोसिस्टम का फॉर्म करते हैं। तो और नेचर में बैलेंस बनाए रखते हैं, और इसलिए हम गार्डन को भी एक इकोसिस्टम बोल सकते हैं। सेम एग्जांपल आप पॉन्ड का दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी पॉन्ड होता है, वाटर के अंदर बहुत सारे एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं जो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं और ग्रोथ करते हैं और नेचर बैलेंस को मेंटेन करके रखते हैं। तो पॉन्ड भी एक इकोसिस्टम का एग्जांपल है। सिमिलरली एक्वेरियम जो हम घर पे रखते हैं वो भी एक इकोसिस्टम का एक एग्जांपल हो सकता है। तो ये हम कह सकते हैं, जैसे ये इस पॉइंट में दिया है कि फॉरेस्ट, पॉन्ड एंड लेक्स, ये सारे इकोसिस्टम के एग्जांपल होते हैं। और जैसे हम एक्वेरियम की बात कर रहे थे, वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो जाता है। तो एक तो नेचुरली इकोसिस्टम होता है, देन आर्टिफिशियली जो मैन मेड होता है। अगर आपको ऑल चैप्टर का एक्सप्लेनेशन किसी भी सब्जेक्ट में एनसीईआरटी बुक्स का एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में, आई विल एक्सप्लेन। थैंक यू। सब्सक्राइब फॉर मोर।